अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल है और आज मैं आपको अपने प्यारे गांव आभा की सैर कराने वाला हूं। मेरा गांव आभा उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में तहसील रामपुर मनिहारन और ब्लॉक ननौता के अंतर्गत बसा हुआ एक खूबसूरत और शांत गांव है। अगर आबादी की बात करें तो हमारे गांव में करीब 2100 से ज्यादा लोग रहते हैं और लगभग 350 से ज्यादा घर बसे हुए हैं। यहाँ अलग अलग बिरादरी और मजहब के लोग आपस में भाईचारे और मोहब्बत के साथ रहते हैं। यही इस गाँव की असली पहचान है। हमारा गांव अपनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है और यहां गांव के विकास के लिए पंचायत व्यवस्था भी काम करती है। अगर राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें तो हमारा गांव कैराना लोकसभा क्षेत्र में आता है और गंगोह विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय, जूनियर स्कूल और एक सरकारी हाई स्कूल जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन विद्यालयों में गांव के बच्चे प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं। यहाँ के शिक्षक भी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे बच्चों का बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास संतुलित रूप से हो पाता है। गांव के अभिभावक भी अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर जागरूक हो रहे हैं और उन्हें नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। समय समय पर विद्यालयों में विभिन्न शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे खेलकूद प्रतियोगिताएं, भाषण, वाद विवाद और विज्ञान प्रदर्शनी, जो बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को निखारने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे गांव में एक मदरसा भी स्थित है, जहां बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है। यहां उन्हें कुरान शरीफ की तालीम के साथ साथ अच्छे संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है। गांव में कब्रिस्तान, पक्की सड़कें और सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत यहां पानी की व्यवस्था के लिए भी सेटअप लगाया गया है, ताकि हर घर तक साफ पानी पहुंच सके। अगर दूरी की बात करें तो हमारा गांव दिल्ली से लगभग 130-140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और तहसील मुख्यालय रामपुर मनिहारन से लगभग 10 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय सहारनपुर से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लोग गांव का सुकून छोड़कर शहरों की तरफ भागते चले जा रहे हैं। शहरों की चकाचौंध, ऊंची ऊंची इमारतें और भागदौड़ भरी जिंदगी लोगों को अपनी ओर खींच रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सुकून, वो अपनापन, वो मिट्टी की खुशबू पीछे छूटती जा रही है। गांव में आज भी सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती है, खेतों में हरियाली लहराती है, बच्चे खुले मैदानों में खेलते हैं और लोग एक दूसरे का हाल पूछते हुए अपनेपन का एहसास कराते हैं। यहाँ त्योहार सिर्फ मनाए नहीं जाते, बल्कि पूरे दिल से जिए जाते हैं, जहाँ हर घर एक दूसरे की खुशी और दुख में साथ खड़ा होता है। यहाँ की हवा में वो सादगी है जो शहरों में लाख ढूंढने पर भी नहीं मिलती। यहाँ की शामें आज भी चौपाल पर बैठकर हंसी मजाक और किस्सों में गुजरती हैं। विकास जरूरी है, आगे बढ़ना भी जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को भूल जाना शायद सही नहीं है, क्योंकि जो सुकून गांव की मिट्टी में है वो कहीं और नहीं। मिट्टी की खुशबू में जो सुकून है वो शहरों की हवा में कहाँ मिलता है। गांव की गलियों में जो अपनापन है वो भीड़ में कभी नहीं मिलता है। न ऊंची इमारतों में वो चैन है, न भागती सड़कों में वो ठहराव। छोटा सा घर, खुला सा आंगन और दिल में बसते अपने लोग ही असली दौलत हैं। बाकी सब तो बस दिखावा और शोर है। इसलिए कभी अपनी जड़ों को मत भूलो, क्योंकि गांव सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक पहचान है जो हमेशा दिल के सबसे करीब रहती है। शहरों की चमक दमक और भाग दौड़ भरी जिंदगी में शायद बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन वो सुकून नहीं मिलता जो गांव की मिट्टी में बसता है। जब भी इंसान शहर की भीड़ भाड़ से दूर अपने गांव आता है और एक लंबी सी सांस लेकर इस साफ हवा को महसूस करता है, तब उसे एहसास होता है कि इस दुनिया की भीड़ से दूर भी एक छोटी सी जन्नत है, और वो जन्नत है हमारा प्यारा सा गांव। हमारे गांव की एक और खूबसूरती है यहाँ के तालाब। गांव में कई पुराने तालाब हैं
जो दूर से देखने पर छोटे छोटी लेक्स की तरह नजर आते हैं और गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। गांव के आसपास आम के बाग भी काफी मशहूर हैं। गर्मियों में इन बागों की हरियाली और आमों की खुशबू पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना देती है। अगर खेती की बात करें तो यहाँ के किसानों की मेहनत से खेत हमेशा हरे भरे रहते हैं। हमारे गांव में सबसे ज्यादा आम के बाग, उसके बाद चावल की खेती और फिर गेहूं की फसल भी खूब होती है। यहाँ लोगों के पास बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी या बड़े बड़े साधन भले ही ना हो, लेकिन एक चीज जरूर है, आपसी मोहब्बत और एकता। गांव में अगर किसी एक पर मुसीबत आती है तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता है। यहाँ हर समस्या का हल शायद किताबों में ना मिले, लेकिन मिलकर बैठने से उसका रास्ता जरूर निकल आता है। खेतों की हरियाली, सुबह की ठंडी हवा और लोगों के दिलों में बसी सादगी, यही असली दौलत है हमारे गांव की। शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें जरूर होती हैं, लेकिन असली सुकून आज भी गांव की मिट्टी में ही मिलता है। दुनिया में चाहे जितनी भी जगह घूम लो, लेकिन दिल को जो सुकून अपने गांव में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। यही है मेरा गांव, आभा। छोटा जरूर है, मगर दिल से बहुत बड़ा। तो दोस्तों, सफर यहीं खत्म नहीं होता, ये तो बस एक खूबसूरत कहानी की शुरुआत है। अगर दिल को छू गई हो ये नज़ारे, तो अपने प्यार का इजहार जरूर करना, एक लाइक के साथ, एक सब्सक्राइब के साथ। आपका साथ ही हमारी ताकत है और आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान। फिर मिलेंगे एक नई मंजिल, एक नए ख्वाब और एक नई दास्तान के साथ।